प्यारे बच्चों, मैं अंजनी सर, आप सभी घर में कैसे हैं? देखिए, आपका आज पाठ हम पढ़ा रहे हैं 8 नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है जयति एक बुद्धि। एक बुद्धि की विजय होती है। इस कहानी में ये बताया गया कि एक बुद्धि इस पाठ में नाम है, लेकिन यह संकेत क्या करता है? एक बुद्धि का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक है, निश्चित एकाग्र बुद्धि, एक लक्ष्य पर टिकी हुई जो बुद्धि है, जिस बुद्धि में भ्रम नहीं है, जिस बुद्धि में असमंजस नहीं है, जिसका निर्णय एक निश्चय है, जिसके बुद्धि में एक निश्चय है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो अर्थ हुआ, यह अर्थ हुआ जयति एक बुद्धि का। और पाठ में शीर्षक का नाम हुआ जयति एक बुद्धि का अर्थ हुआ कि जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है उसकी जीत होती है। एक कहानी के माध्यम से इसमें ये बताया गया, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, जो स्थिर बुद्धि है, जो एक लक्ष्य पर रखी हुई बुद्धि है, वह किस प्रकार जीतता है। इस पाठ में देखिए, हम एक एक लाइन करके पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और इसको लाइन के अनुसार, पंक्ति के अनुसार, वाक्य के अनुसार हम इसको फिर लिख कर भेजेंगे। कस्मिंश्चित् जलाशये द्वौ मीनो निवसतः स्म। कस्मिंश्चित् जलाशय, किसी जलाशय में, किसी तालाब में, दो मीनो, दो मछलियां, निवसतः स्म, रहती थी। देखिए, आपने 5 क्लास में पढ़ा होगा, लट लकार में वसति, वसता, वसंती प्रथम पुरुष में, वैसे वससी, वसथ, वसत, वसामी, वसावा, वसाम, हम केवल यहाँ प्रथम पुरुष लिखे हैं। लेकिन इसी लट लकार में यदि हम सब में अस्मा अस्मा जोड़ देंगे तो यह लंग लकार हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। यह लट लकार में आप पढ़े पहले वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। और जब इसी रूप में, लट लकार के रूप में, वर्तमान काल के रूप में यदि हम अस्मा स्मा स्मा जोड़ देंगे तो वह बदल जाएगा लंग लकार। वसति, वसता, वसंती का अर्थ हुआ एक रहता है, दो रहते हैं, वे सभी रहते हैं, वर्तमान काल। लेकिन भूतकाल लंग लकार में हो गया अस्मा जोड़ देने से, इसी रूप में अस्मा जोड़ दिए तो ये भूतकाल हो गया। अब इसका अर्थ हो गया वह एक रहता था, वे दो रहते थे, वे सभी रहते थे। निवसतः स्म, दो मछलियां रहती थीं। एक सतबुद्धि अपर सहस्त्र बुद्धि च। एक का नाम था सतबुद्धि और दूसरे का नाम था सहस्त्र बुद्धि। एक सतबुद्धि का अर्थ हुआ जिसको 100 बुद्धि है, और सहस्त्र बुद्धि का नाम हुआ जिसको 1000 बुद्धि, और एक बुद्धि का अर्थ हुआ जिसको एक ही बुद्धि। तो यहां एक बुद्धि और सतबुद्धि और 1000 बुद्धि का क्या अर्थ हुआ? एक सांकेतिक नाम। यह जो नाम रखा गया इस पाठ में, यह सांकेतिक नाम, यह क्या संकेत दे रहा है? जिसको एक बुद्धि कहा जा रहा है वह स्थिर बुद्धि वाला, एक लक्ष्य पर टिका, जिसमें असमंजस नहीं है, जिसके मन में बुद्धि। और 1000 बुद्धि, सतबुद्धि 1000 बुद्धि वाला, सतबुद्धि 100 बुद्धि वाला, यानी कि उसमें, उसके बुद्धि में बहुत चंचलता, बहुत अस्थिरता। और दूसरे को कहा गया सहस्त्र बुद्धि, जिसको 1000 बुद्धि, मतलब बुद्धि में 1000 उपाय है, तो उसका मन अस्थिर है और उससे चंचल। तो दो मछलियां थी,
सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि जिसका नाम था, तयो एक बुद्धिर नाम मंडूका मित्रम आसित, दोनों के एक बुद्धि नाम के मेढक मित्र थे। उस तालाब में एक मेढक भी रहता था जिसका नाम था एक बुद्धि, और उन दोनों मछलियों का यह मित्र था, यह मेढक जिसका नाम था एक बुद्धि। ते त्रयो अपि प्रतिदिनं किंचित कालम परस्परम वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। ते त्रयो अपि, वे तीनों भी, प्रतिदिनं रोज, किंचित कालम कुछ समय, परस्परम आपस में, वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म, आपस में बातचीत करके सुख का अनुभव करते थे। मित्र क्या करते हैं? मित्र का सबसे बड़ा सुख क्या है? जब आपस में मिल जाए और मिलकर खेलें, या खेलने का अवसर नहीं है तो बैठकर बात करें। तो तीनों मिलकर कुछ समय के लिए आपस में बड़ी बहुत अच्छी तरह से बात करके सुख लेते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवरा जलाशस्य तटम आगतवन्तः। एकदा, एक बार, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, जब सूर्य डूब रहा था, अस्त हो रहा था, उस समय केचन धीवरा, कुछ मछुआरे, धीवर मतलब मछुआरा, धीवरा बहुवचन हो गया, कुछ मछुआरे जलाशस्य तटम आगतवन्तः, जलाशय के निकट आए, उस तालाब के निकट आए जहां तीनों रहते थे। तेस्वेका, तेसु एक, उनमें से एक, तेसु उनमें से एक, एक अवदत् बोला, अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीना सन्ति जलम स्वल्पम च। देखो, अस्मिन् जलाशय, इस जलाशय में, इस तालाब में, बहवः मीना सन्ति, बहुत सारी मछलियां हैं, जलम स्वल्पम च, और जल बहुत थोड़ा सा, स्वल्प, स्वल्प मतलब थोड़ा। अतः इसलिए प्रभाते, सुबह में, आगत्य आकर, सर्वान नेश्याम, सबको ले जाए पकड़कर, एवं विचार्य ते स्वगृहम अगच्छन्, और ऐसा विचार करके वे सभी घर वापस लौट गए। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मीथ विचारं कुर्वन्, एवं श्रुत्वा, यह सुनकर, मछुआरों की बात सुनकर, तानि मित्राणि, वे सभी तीनों मित्र, मिथ आपस में, विचारं कुर्वन्, विचार करने लगे। मंडूको अभवत्, उन तीनों में से जो मेढक था, जिसका नाम क्या था? एक बुद्धि, उसने कहा, भो सतबुद्धे, अरे मित्र सतबुद्धि, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, श्रुतम सुना, धीवरोक्तम इस मछुआरे की बोली, इस मछुआरे की बात, उक्तम, उक्तम मतलब बात, धीवरोक्तम मछुआरे की बात, भवता आपने, क्या आपने मछुआरे की बात सुनी? भो सतबुद्धे, हे मित्र सतबुद्धे, श्रुतम धीवरोक्तम भवता, क्या इस मछुआरे की बात आपने सुनी? तत् किम अत्र करणीयम, तब अब क्या करना चाहिए? क्या कह कर गया मछुआरा कि सुबह आएंगे और सबको ले जाएंगे। अब ये तीनों मित्र सोचने लगे, ये दो मछली और एक मेढक। तो मेढक ने कहा अब क्या करना चाहिए? पलायनम अथवा अवस्थान, पलायन मतलब भाग जाना चाहिए, या अवस्थानम ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। यदोचितम तत् अद्य एव कर्तव्यम, यद उचितम जो उचित है, तत् उसको, अद्य आज, एवं कर्तव्य आज ही करना चाहिए। अब हम सब विचार करें क्या करना चाहिए, और जो उचित है
वह तुरंत करना चाहिए, अभी करना चाहिए, क्योंकि सुबह आएगा और सबको पकड़ कर ले जाएगा। एतत् श्रुत्वा सहस्त्र बुद्धि विहस्योक्तवान। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सहस्त्र बुद्धि, जो सहस्त्र बुद्धि नामक मछली थी, विहस्योक्तम, विहस्य मतलब हंसकर, उक्तम उक्तवान, उसने कहा, उसको डर नहीं लगा, उसने कहा, ऐसा सुनकर उस 1000 बुद्धि वाले, सहस्त्र बुद्धि नामक उस मछली ने हंसकर कहा, वो मित्र ना वेतव्यम, अरे मित्र डरना नहीं चाहिए,